अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम जियो क्लास 6 स्टार्ट करने लगे हैं। इस सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि जियोग्राफी क्लास 6 इसके जितने टॉपिक्स हैं, जितने चैप्टर्स हैं, उनकी डिटेल हम पढ़ सकें और उनको डिटेल से डिस्कस कर सकें, ताकि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। क्योंकि यही सिलेबस होता है जिसको अगली क्लासेस में इन्हेंस किया जाता है और बढ़ाया जाता है। तो अगर आपको बुनियादी चीज़ें याद होंगी तो आपको आगे चलना भी काफ़ी आसान होगा। ये हमारा चैप्टर 1 है और आज हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हर चैप्टर से पहले स्टार्ट इसमें ऐड कर दी गई है कि इसको पहले ही हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे और इसको पढ़ने के बाद कौन सी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें पहले से बेहतर नॉलेज हो जाएगा। हमारे पहले चैप्टर का नाम है अर्थ एज अ प्लैनेट, यानी जिस ज़मीन पे हम रहते हैं ये एक प्लैनेट भी है, एक सैयारा भी है। तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, उसका चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहले है कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स इस काबिल हो जाएंगे कि वो किस किस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकें। पहला, डिस्क्राइब द यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट्स। बच्चों को समझ आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगी कि ये यूनिवर्स है क्या और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। क्योंकि 6 महीने तक ज़्यादातर आपका वक्त घर पे गुजरता है या स्कूल में गुजरता है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जहाँ ट्यूशन पढ़ने जाते हैं वहाँ पे होता है। इसके अलावा बहुत कम चीज़ों का बच्चों को पता होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारी सारी दुनिया में कौन कौन सी चीज़ें हैं। दूसरा है रिकग्नाइज द सन एज अ स्टार एंड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लैनेट्स। हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कैसे सूरज भी एक सितारा है और हमारे पास जो एनर्जी का सबसे बड़ा ज़रिया है वो सूरज ही है। लिस्ट अदर मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम एंड डिस्क्राइब देयर मूवमेंट्स। हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारा जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम मतलब सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले जो स्टार्स हैं, जो सैयारे हैं, ये सारे मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी ज़मीन के अलावा कौन कौन से दूसरे सितारे भी हैं जो इस सोलर सिस्टम का हिस्सा हैं और वो कैसे हरकत करते हैं। डिस्क्राइब द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। हमें पता चलेगा कि ज़मीन की शक्ल है कैसी और ये ऊपर से किस तरह से नज़र आती है, किस किस तरह की है। एक्सप्लेन द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस एंड फॉर्मेशन ऑफ डेज एंड नाइट्स। हम पढ़ेंगे कि ज़मीन अपने एक्सिस या अपने मदार के अंदर किस तरह से हरकत करती है और उसकी ये हरकत कैसे हमारे लिए कभी दिन बन जाता है और कभी रात बन जाती है। Explain the revolution of the earth and describe how seasons change। कैसे हमारी ज़मीन हरकत करती है और उस हरकत के दौरान घूमती भी है और उसके घूमने की वजह से हमारे मौसम तब्दील होते हैं। अब ये मौसम कैसे चेंज होते हैं ये भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। Describe the seasonal variation in the two hemispheres, southern and northern at a time। हम देखेंगे तो कि हमारे जो दो कुतब हैं, दो हेमिस्फीयर्स हैं, ज़मीन के दो हिस्से हम बनाते हैं, जिसमें एक साउदर्न एक और एक नॉर्दर्न है, यानी एक शुमाली और एक जनूबी है। वो एक ही टाइम पे दो मुख्तलिफ किस्म के मौसम उनके पास कैसे होते हैं। डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण क्या है, कैसे होता है, ज़मीन पे इसका क्या असर होता है और क्यों ये हो सकता है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ड्रा अ डायग्राम ऑफ सोलर एंड लूनर एक्लिप्स। अब जब ये चीज़ समझ आ जाएगी हमें कि सूरज ग्रहण क्या है, चांद ग्रहण क्या है, उसके बाद फिर हम इनकी डायग्राम्स, इनकी तस्वीरें भी बनाने की कोशिश करेंगे, जिनसे हमें मज़ीद बेहतर तरीके से समझ आएगी कि ये क्या है। यानी हम इनको डिस्कस कर लेंगे, इनको देख लेंगे, फिर खुद इनको बनाएंगे भी। इससे ये हमारे जहन में इसके जो खाका है इसका ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा। लेबल द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशंस ऑन द गिवन वर्ल्ड मैप। दुनिया का नक्शा हम देखेंगे, उसके ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो देखेंगे, जो ओशियंस हैं वो देखेंगे। कॉन्टिनेंट्स वो हैं जो खुश्की के टुकड़े हैं, जो एक टुकड़े पे कई कई मुल्क हैं,
اور جو بڑے بڑے سمندر ہیں اس میں وہ ہم دیکھیں گے، اور میپ میں تھوڑا سا آپ کا بتا دوں آپ کو کہ ہم نے گلوب بھی پڑھا ہے اور میپ بھی پڑھا ہے، تو دونوں کا مطلب نقشہ ہی ہوتا ہے۔ تو میپ کا مطلب وہ نقشہ ہے جو ہم سامنے بچھا کے دیکھتے ہیں، اور گلوب کا مطلب وہ نقشہ ہے جو گول فٹ بال کی طرح جو بنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ملک بنے ہوتے ہیں، اور وہ ہم ٹیبل پہ اکثر رکھا ہوا دیکھتے ہیں، پرنسپل صاحب کی ٹیبل پہ ہوتا ہے، یا ویسے ہم گھر میں بھی خرید کے لا سکتے ہیں۔ ڈسکرائب دا کانٹیننٹس اینڈ اوشینز، پھر یہ کانٹیننٹس کیا ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ اوشینز کیا ہیں، یہ کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ یعنی یہ ایسا چیپٹر ہے، پہلا چیپٹر ہی ایسا ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، اور اس میں ہم اپنی زمین کے بارے میں، زمین سے جڑی ہر چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور انشاءاللہ ہمیں بڑا مزہ آنے والا ہے اس چیپٹر میں۔ تو آپ اگر نئے ہیں اس چینل پہ، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور تیار ہو جائیں کہ ہم اس کو بڑے مزے سے پڑھیں گے، اور پڑھائی کا ایک ایسا انداز دیکھیں گے جس میں ہمیں بڑا مزہ آنے والا ہے، اور یہ پڑھائی میں بہت اچھی لگے گی۔ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انٹروڈکشن۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔